Hello my beautiful friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए अच्छी वोकैबुलरी का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी अगर कुछ खास तरह की वोकैबुलरी जो होती है वो भी अगर हमको मालूम हो तो हमारे लिए इंग्लिश बोलना और भी आसान हो जाए। ख़ास तरह की वोकैबुलरी से मेरा मतलब है कि कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं, टिपिकल बातें होती हैं जिनको हमको इंग्लिश में बिल्कुल नहीं मालूम होता कि इनको क्या कहना चाहिए। जैसे मान लेते एक चाय की दुकान है जो फुटपाथ पे होती है, एक चाय की छोटा सा स्टॉल है। तो बारिश होती है तो उसके ऊपर पानी गिरेगा, उसके पास शॉप दुकान तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं ना, ऊपर एक प्लास्टिक का कवर डाल देते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब इस तरह की जो खास वोकैबुलरी हमको नहीं मालूम होती कई बार, तो हम इस बात को इंग्लिश में नहीं बोल पाते, ऐसी चीज़ों को हम इंग्लिश में बोल नहीं पाते। ये भी एक रुकावट है इंग्लिश में बात करने में। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको इसी तरह की कुछ बहुत ही खास तरह की वोकैबुलरी बताऊँगा, जिसको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश में बात करना और भी आसान हो जाएगा। बहुत ही कमाल की क्लास है दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और आज जो मैं वर्ड्स आपको बताने जा रहा हूँ इनको सीख लेना चाहिए, जिससे कि आप हर तरह की बात को बोल सके। टॉपिक है दोस्तों वही यूनिक वोकैबुलरी, यानी खास तरह की वोकैबुलरी। एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला जो टर्म है दोस्तों, ये कमाल का टर्म है, इसका नाम है ओजी कर्व। ये ओजी कर्व क्या होता है? कर्व का मतलब है मोड़, तो आप जानते ही हैं, घुमाव। तो ओजी कर्व किसको बोलते हैं? देखिए पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये दोस्तों अ डबल कर्व, एक डबल कर्व कहां पर होगा? अच्छा ये क्या चीज है? रिजेंबलिंग द लेटर एस। एस जो इंग्लिश में लिखा होता है वैसा डबल कर्व ये कहां पर होता है? ये कर्व ऑन द फेस, चेहरे पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है दोस्तों कि मैं आपको बताता हूँ, जब लोग जवान होते हैं, यंग होते हैं जब, तो उनका ये जो हिस्सा है ये अंदर को होता है थोड़ा सा, और ये जो चीक बोन्स है ये दिखती है। ऐसे में आदमी का चेहरा बड़ा खूबसूरत दिखता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर में फैट बढ़ता है, चेहरे पर का भी फैट बढ़ता है, और ये जो अंदर को था थोड़ा वो सब भर जाता है चेहरा, और ये मोटा हो जाता है, गाल मोटे हो जाते हैं। फिर ये जो चीक बोन है ये दिखती नहीं है, और आदमी का चेहरा बहुत ही अजीब दिखता है। अजीब अगर ना भी दिखे तो उतना खूबसूरत तो नहीं दिखता जितना जवानी में दिखता था। इसी कर्व को, ये जो कर्व होता है दोस्तों, इसी को ओजी कर्व कहते हैं। अच्छा आपने देखा होगा कि बहुत से एक्टर्स या एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज़ हैं, जब उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उनका तो शो बिजनेस में उनको रहना है, उनका तो चेहरा हमेशा खूबसूरत दिखना चाहिए, तभी उनको काम मिलेगा, वरना काम नहीं मिलेगा। ये लोग क्या करते हैं, अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी करवा के ये जो फैट है इसको हटवा देते हैं, और उनका आपको थोड़ा सा कम दिखाई पड़ेगा। तो ये सब प्लास्टिक सर्जरी से होता है। ऐसे ही कोई आदमी बता रहा है, ओजी कर्व को सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे आपको बता रहा हूँ। तो कोई अपने बारे में बता रहा है कि आई वॉन्ट टू रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब है फिर से उसको जैसा था वैसा ही बनाना। आई वॉन्ट टू रीस्टोर माई ओजी कर्व, मैं अपने ओजी कर्व को रीस्टोर करना चाहता हूँ। एंड इनहांस, इनहांस का मतलब है बढ़ाना। आई वॉन्ट टू रीस्टोर माई ओजी कर्व एंड इनहांस द चीक बोन्स। मैं अपने ओजी कर्व को फिर से वापस लाना चाहता हूँ और चीक बोन्स को बढ़ाना चाहता हूँ। ये नीचे जाएगा तो चीक बोन्स अपने आप दिखने लग जाएंगे, ऐसा कोई बता रहा है। तो दोस्तों ये ओजी कर्व, आपने देखा ये कितना टिपिकल टर्म है। जनरली हमको नहीं मालूम होता कि इस तरह की चीज़ों को क्या बोलते हैं, और हमको अब पता चल गया आपको, तो आप जहाँ पर भी इसको बोलने की ज़रूरत पड़ेगी आप बड़ी आसानी से बोल पाएंगे। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है फैटिश। फैटिश की मीनिंग क्या है? पहले मैं आपको जो मीनिंग यहाँ लिखी हो बताता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ लिखा है दोस्तों, एन एक्सेसिव एंड इरेशनल डिवोशन और कमिटमेंट टू अ पर्टिकुलर थिंग। जब आदमी किसी एक काम को बहुत ज़्यादा करना चाहे, उसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं होता। जैसे कुछ लोग घर की सफाई 10 बार करते दिन में, तो ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है। इस तरीके से जब किसी भी चीज़ के लिए अगर हमारा ऐसा कमिटमेंट है कि मुझे ये चाहिए, मुझे करना है, कोई चीज़, कई बार कोई ऐसी चीज़ हो जो आदमी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बिना किसी कारण के, और उसके पीछे दीवानों की तरह थोड़ा सा दीवानगी होती है उस चीज़ के पीछे उसकी, इसी चीज़ को फैटिश कहते हैं। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? कोई बता रहा है किसी के बारे में, ही हैज़ अ फैटिश फॉर क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस का मतलब है सफाई, उसको सफाई की फैटिश है, यानी वो पक्का जैसे ही कोई धूल का, थोड़ी सी भी धूल दिखे, अरे यार गंदा है, उसको कपड़े साफ कर रहे हैं, कोई नीचे फर्श पे कुछ दिखे तुरंत उसको धो दिया, या उसको वाइपर से पोछा लगा के साफ कर दिया उसको। तो इस तरह की जो चीज़, जो एक इच्छा होती है, बड़ी बलवंत इच्छा होती है, बड़ी जागृत इच्छा होती है, इसी को फैटिश कहते हैं।
सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे आपको मालूम पड़ गया। मैं आपको बता दूं फेटिश की और भी मीनिंग्स होती हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल इंग्लिश में, डेली लाइफ की इंग्लिश में यही मीनिंग सबसे ज़्यादा चलती है, तो मैंने आपको यही मीनिंग बताई। उसके बाद दोस्तों फिस्ट पम्प। देखिए फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी और पंप का मतलब पंप करना। आप समझिए क्या मीनिंग होगा फिस्ट पंप, ये बोलते हैं ना। तो मीनिंग यहाँ लिखिए दोस्तों, द एक्शन ऑफ मूविंग योर क्लोज्ड हैंड अप एंड डाउन। क्लोज्ड हैंड यानी मुट्ठी को ऊपर करना और नीचे करना। व्हेन सेलिब्रेटिंग अ विक्ट्री, जब हम किसी विक्ट्री को, किसी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जब उस जीत का जश्न मना रहे होते हैं, तब हाथ को ऐसे ऐसे करना, इसी को कहते हैं फिस्ट पंप। तो ये नाउन भी है, वर्ब भी है। यहाँ मैं आपको नाउन वाली मीनिंग बता रहा हूँ। अच्छा, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कोई ऐसे कि कोई जीत गया होगा तो उसने कहा, उसके बारे में कहा गया, ही गेव अ फिस्ट पंप टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री। उसने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए, जीत को मनाने के लिए ऐसे फिस्ट पंप किया। तो दोस्तों इसको बोलते हैं फिस्ट पंप। अब कई बार नहीं मालूम होता लोगों को कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अब अगर हमको मालूम पड़ गया, आज आपको मालूम पड़ गया, तो आप इसको आगे से यूज़ कर सकते हैं। तो फिस्ट पंप की ये मीनिंग थी दोस्तों। और जो मैंने आपसे बिल्कुल बिगिनिंग में कहा था कि चाय वाले की, उस पर चाय वाले की बेचारे की छोटी सी दुकान स्टॉल है, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो अगर वो ढकेगा तो उसको क्या बोलेंगे? जो एक अच्छे प्लास्टिक के कपड़े से उसको ढकते हैं, ये है दोस्तों टार्प वर्ड, TARP, टार्प। इसकी मीनिंग वही है दोस्तों, अ लार्ज पीस ऑफ हैवी वाटर प्रूफ क्लॉथ। एक हैवी, भारी भरकम होता है वो, तभी पानी को रोक पाएगा, वो वाटर प्रूफ होता है का क्लॉथ, कपड़ा, यूज एज अ कवर, जो कवर की तरह यूज़ करते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? वैसे ही यूज़ होगा जैसे किसी ने कहा कि वी हंग अ टार्प अबव द पिकनिक टेबल। कुछ लोग पिकनिक मना रहे थे, तो उनकी पिकनिक की जो टेबल थी जनरली बाहर होती है, पिकनिक वो बाहर ही मनाते, तो उस पर खाना रखा। अगर उनको देखा कि आसमान में बादल है, उन्होंने कहा यार इसको कपड़े से ढक देते हैं वरना हमारा इसी पे पानी सारा गिरेगा। जो यही बात कही गई, वी हंग अ टार्प अबव द पिकनिक टेबल। हमने पिकनिक की टेबल के ऊपर एक टार्प लगा दिया, यानी वो कवर लगा दिया। तो ये जो इस तरीके का कवर हम लगाते हैं, इसी को टार्प कहते हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद इन टर्म्स को, इन वर्ड्स को यूज़ करके आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। खास करके ये जो वर्ड्स है जहाँ पर ये यूज़ होते हैं, इन सिचुएशंस में आप इनको अच्छी तरह से बोल पाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मैं आपको फिर से कमाल के टर्म्स कुछ बताऊँगा। और दोस्तों मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन टर्म्स को सीख सकें और खूब अच्छी इंग्लिश बोल सकें। अगली क्लास में मैं आपको फिर से कोई बहुत ही अच्छे टर्म्स या वर्ड्स या फ्रेजेस बताने की कोशिश करूंगा, जिनको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना, खास करके इस तरह की इंग्लिश बोलना, थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।